हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सबका स्वागत है इन दिस जैब सीरीज जहां पर हम एएफएम के कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे एएफएम के कंपोनेंट में आसान हो जाती हैं। खास तौर पर मॉड्यूल ए आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है वो समझ लिया। ठीक है, जो एएफएम का एग्जाम होता है वहां पर भी आपको वो 1 नंबर के और आधे नंबर के बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं जो डेबिट और क्रेडिट के ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कुछ चीजों का लेन देन होता है। ठीक है, कोई सर्विस ली या दी जाती है और उसके बदले में पैसे लिए या दिए जाते हैं, इसको हम क्या कह लेते हैं, लेन देन। राइट, इंग्लिश में अगर हम देखा इसको कहें तो गिव एंड टेक होगा, हिंदी में इसको लेन देन कहा जाता है। और अकाउंट्स के अंदर जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इससे दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स पर फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई चीज ली जाएगी और कोई चीज दी जाएगी। अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो मैं पैसे दूंगा और वो चीज खरीदूंगा। राइट, तो एक तो मेरे पास जो पैसे का अकाउंट है, कैश का अकाउंट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा मैंने जो भी चीज खरीदी उसके अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, दो या दो से ज्यादा अकाउंट पे फर्क पड़ता है, ये हमें पता है। इसके बाद जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको सबसे पहले एक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल जो है वो फर्स्ट एंट्री की बुक होती है, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो, उसकी कोई इनवॉइस होगी, उसका बिल होगा, उसको यूज करके हम सबसे पहली एंट्री कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल्स में सारी एंट्री जो होती है उसके बाद उनको लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट किया जाता है, और उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, यानी कि जर्नल में जैसे मैंने कोई एंट्री रिकॉर्ड की कि मैंने कैश दे करके पेन खरीदे हैं, तो मैंने कैश का अकाउंट और पेन का अकाउंट की एंट्री जर्नल के अंदर कर दी कि मैंने पेन खरीदे और कैश दिया। इसके बाद मैं उस एंट्री को जर्नल से उठा करके लेजर अकाउंट में डालूंगा। लेजर अकाउंट यानी एक पेन का अकाउंट अलग होगा, एक कैश का अकाउंट अलग होगा। तो कैश के अकाउंट में लिखूंगा कि ये कैश मैंने दिया था पेन खरीदने के लिए। पेन के अकाउंट में लिखूंगा कि मेरे पास कुछ पेन बढ़ गए क्योंकि मैंने इस डेट में खरीदे थे इतना कैश दे करके। तो ये होता है पोस्टिंग का प्रोसेस। इसको हम ज्यादा डिटेल में आगे की वीडियोस में समझेंगे, लेकिन आज हम समझ लेते हैं कि ये जो जर्नल के अंदर एंट्री की जाएगी ये किस तरीके से की जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरी ट्रांजैक्शन आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या मीडियम है एक्सचेंज का, और कौन कौन सी पार्टीज उस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होती है। उसके बाद वो पार्टीज के बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वो कैश है या क्रेडिट है। ठीक है, और दूसरा क्या सर्विस ली जा रही है या गुड्स लिए जा रहे हैं। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, और इसके बाद हम उन इंफॉर्मेशन को यूज करके डेबिट और क्रेडिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, देर कैन बी टू मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस। वन इज कैश मीडियम, मैंने तुरंत लैपटॉप लिया और दुकानदार को पैसे दे दिए, कैश दे दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं क्रेडिट पे वो लैपटॉप ले रहा हूं, मैं एक प्रॉमिस दे करके आ रहा हूं दुकानदार को दैट दिस लैपटॉप इज ₹50,000। सो मैं आपको 1 महीने बाद या 1 साल में ईएमआई के बेसिस पे करके आपको ये ₹50,000 वापस कर दूंगा। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट कैश पे नहीं किया है, मैंने एक प्रॉमिस देकर आया हूं मैं उसको। ठीक है, तो ये अलग अलग दो तरीके या दो मीडियम होते हैं एक्सचेंज के। अब ये दो चीजें हमें जब पता चल जाए तो हम उसको यूज कर सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स की बात की थी। तीनों तरीके के अकाउंट्स के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अलग अलग होते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट रियल अकाउंट, जिसमें कैश आते हैं, हमारे एसेट्स आते हैं, व्हीकल, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ठीक है, ये जो रियल अकाउंट है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, जिसको आप छू सकते हो या नहीं छू सकते। लेकिन दोनों ही तरीके के रियल अकाउंट्स के लिए यही रूल जो है वो हम फॉलो करने जा रहे हैं। रूल क्या है, बहुत सिंपल है। डेबिट यानी कि लेना, क्रेडिट यानी कि देना, लेन देन में इसको हम इस तरीके से आप याद कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट में जब भी हम रियल अकाउंट्स की बात करेंगे तो जो एक रूल हम फॉलो करते हैं वो क्या है कि जब भी हमारे रियल अकाउंट में बढ़ोतरी हो तो हम उसको डेबिट कहते हैं, और जब भी रियल अकाउंट के अंदर कमी हो तो हम उसे क्रेडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से मैंने एक ट्रांजैक्शन की, मैंने एक कार खरीदी है 10 लाख रुपए की। राइट, सो इन दिस ट्रांजैक्शन तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि क्या एक्सचेंज हो रहा है, व्हाट इज बीइंग एक्सचेंज। आई हैव एक्सचेंज अ कार विच इज अ रियल अकाउंट। राइट, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आई हैव पेड कैश। कैश इज अगेन अ रियल अकाउंट क्योंकि एक फिजिकल एसेट होता है कैश। राइट, उसका कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है एक्सचेंज के अंदर, मैं इन्वॉल्व हूं और एक जो कार का शोरूम वाला है वो इन्वॉल्व है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैं अपनी अकाउंट बुक्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करूंगा, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से
मेरा एक व्हीकल का अकाउंट जो है इम्पैक्ट हो रहा है और एक कैश का अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है। व्हीकल मेरे पास बढ़ गया, मेरे पास जितने भी व्हीकल थे उसमें एक व्हीकल बढ़ गया, एक कार बढ़ गई है, एंड वेन एवर वी हैव इंक्रीज वी डेबिट। तो मैं व्हीकल अकाउंट को या कार का अकाउंट कह लीजिए, व्हीकल का अकाउंट कह लीजिए, उसको मैं क्या करता हूं डेबिट। कितने रुपए से? 10 लाख से। और मेरे पास कमी किस चीज की हुई? क्योंकि मैंने कैश दे दिया उसको, तो कैश जब दे दिया क्रेडिट करना पड़ेगा कैश को, सो आई विल क्रेडिट द कैश अकाउंट। कितने से? 10 लाख रुपए से। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों साइड रियल अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। मैंने कार ली, कैश दिया, ठीक है। सिमिलर जो दुकानदार है, दुकानदार इसको किस तरीके से, यानी जो सेल्समैन है, जो शोरूम वाला है, वो इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा? उसको कैश मिला है, उसकी कार गई है, ठीक है। तो क्या वो कार के अकाउंट को क्रेडिट करेगा और कैश के अकाउंट को डेबिट करेगा? वो सेल्स के अकाउंट को यूज करेगा। यहां पर आप भूले तो नहीं कि सेल्स का अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और कभी भी जब हम सेल करते हैं, चाहे वो हम सर्विस की सेल करें, चाहे हम गुड्स की सेल करें, हम उसको सेल्स अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल को भी हम पढ़ेंगे, तब हम इस ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे कि जो दुकानदार है वो इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा। उसको कैश मिला है और उसकी कार गई है, उसकी सेल हुई है, राइट। तो वो कैसे इसको रिकॉर्ड करेगा? वी विल सी इट एट दैट टाइम, राइट। तो यहां हमें पता चल गया, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, ये इसका गोल्डन रूल है रियल अकाउंट्स का। हमेशा कुछ आपके पास आए तो आपका अकाउंट इंक्रीज होगा, तो उसको बोलेंगे डेबिट। आपकी तरफ से कुछ जाए, आपके पास से कुछ चला जाए, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हो चुका है? ये है रियल अकाउंट की कहानी। फिर आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो लोग होते हैं जिनसे हमने कुछ पैसा लिया है या दिया है, या वो बैंक हो सकता है जिससे हमने कुछ पैसा लिया है या दिया है। यहां भी अगर हम डेबिट क्रेडिट की बात करें, तो पर्सनल अकाउंट्स कब डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं? इसका रूल बहुत सिंपल है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। इसको समझते हैं दोबारा से। आई हैव परचेस्ड कार फ्रॉम द सेल्समैन, लेकिन मैंने वो लोन पे कार खरीदी है। मैंने बोला कि मैं अभी कैश नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ महीने बाद पैसे दे दूंगा। लेट अस से वो जो शोरूम है, वो शोरूम है राम का, ठीक है। और राम का जो अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा? द डे आई हैव परचेज द कार, आई विल हैव इंक्रीज्ड वन कार, मेरी वन कार इंक्रीज हो गई। डेबिट कहां होगा? कार का अकाउंट, बिकॉज कार का अकाउंट जो है वो बढ़ गया, तो आई विल हैव व्हीकल अकाउंट और कार अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच? 10 लाख। लेकिन मैंने प्रॉमिस पे वो कार खरीदी है, कैश मेरी तरफ से तो गया नहीं, सो आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन विद राम्स अकाउंट। मैंने एक राम का अकाउंट खोला, यानी कि सेल्समैन का अकाउंट खोला, और उसको क्रेडिट कर दिया विद रुपीज हाउ मच? 10 लाख। क्यों क्रेडिट किया मैंने? बिकॉज राम इज द गिवर, राम हैज गिवन मी समथिंग, राम हैज गिवन मी अ कार, ठीक है। राम अगर मुझे कार दे रहा है तो उसने एक तरीके से लोन पे कार दी है। मैंने राम से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, वो लोन मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ये जो राम के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, इट इज बिकॉज राम हैज गिवन मी द कार। इफ राम वुड हैव रिसीव्ड द कार, तो उसको डेबिट किया जाता राम के अकाउंट को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख रुपए जो हैं, वो मैंने 2 महीने बाद वापस करने जा रहा हूं राम को। अब जब मैं वो पैसे कैश दे दूंगा, तो इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कैसे रिकॉर्ड होगा? बिकॉज नाउ आई हैव पेड कैश, मेरी तरफ 10 लाख रुपए कैश कम हो गया, तो अब मेरा कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 10 लाख से। क्लियर हो रहा है? बिकॉज अभी हमने देखा रियल अकाउंट्स में जब कमी होती है, जब आपकी तरफ से निकल के जाता है कोई रियल अकाउंट, तो वो क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट मींस देना, ठीक है। तो मैंने कैश दिया उसको, 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो मिला किसको? हु इज द रिसीवर? मिला किसको? राम को मिला है। तो राम का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट बाय 10 लाख। तो यहां देखो, राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ था 10 लाख से, यहां राम का अकाउंट डेबिट हो गया 10 लाख से, राम का अकाउंट बैलेंस हो गया। और ये अकाउंटिंग के अंदर जो भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो आगे जाकर कभी ना कभी हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। राम से जो क्रेडिट लिया जाएगा वो आगे उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो इसी तरीके से वेन एवर आई परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट, आई विल क्रेडिट दी अकाउंट जिससे मैंने सामान लिया है लोन के ऊपर, और जब भी मैं वो लोन वापस करूंगा मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है। इसको अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें, आप बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हो। मैं गया बैंक में, मैंने जाकर के बैंक को 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, और मैं इसके साथ साथ अपना अकाउंट खुद भी एक बुक मेंटेन कर रहा हूं अपने घर में, मैं डायरी मेंटेन कर रहा हूं, जर्नल मेंटेन कर रहा हूं। उसमें मैंने क्या लिखा? मुझे पता है कि मैंने बैंक में जाकर के 1000 रुपए जमा कर दिए हैं। मेरे पास जो कैश था, दैट कैश हैज नाउ डिक्रीज्ड, कैश हैज डिक्रीज्ड, व्हाई? बिकॉज मैं वो कैश बैंक में डालकर आ गया हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? कैश अकाउंट को
क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश जब भी कम होगा वो क्रेडिट होगा, कैश जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा। तो मैंने यहाँ पर 1K 1000 रुपीज बैंक में जमा कर दिए, बैंक में जमा किए। नाउ बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अब बैंक को रिसीव हुए हैं वो, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बैंक ने उसको रिसीव किया है तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो रिसीवर इज डेबिटेड विद ₹1K। ठीक है। अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें, बैंक के पर्सपेक्टिव से बैंक को 1000 रुपए मिले हैं, 1000 रुपए बैंक को मिले, यानी बैंक को क्या मिला है, बैंक को मिला है कैश। बैंक को कैश मिला है, कितना मिला है, 1000 रुपीज। तो बैंक अपने अकाउंट्स में से कैसे रिकॉर्ड करेगा, बैंक विल से दैट आई हैव कैश अकाउंट विच इज डेबिटेड। क्या बैंक में ऐसे ही रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे नहीं होती, अलग तरीके से होती है। मैं आपको एक सब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक इसको कहेगा कैश अकाउंट मेरा जो है डेबिट कर दो, 1000 रुपीज मिल गए मुझे, कैश बढ़ गया मेरे पास 1000 रुपए से। लेकिन वो कैश आया कहां से, वो आया मेरी तरफ से। तो जो मेरा अकाउंट है उसको बैंक एक अकाउंट मेंटेन करेगा, वो बोलेगा दिस इज निशांत अकाउंट, एंड इस अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्यों, बिकॉज आई हैव गिवन द कैश, तो आई विल हैव 1K क्रेडिटेड टू माई अकाउंट। तो इसीलिए जब भी आप बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं, क्या मैसेज आएगा आपको कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज। वही पैसा जब आप वापस निकाल लेंगे तो ये ट्रांजैक्शन उल्टी हो जाएगी, निशांत का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बैंक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई पर्सनल अकाउंट की। लेकिन फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके खर्चे या आपकी जो इनकम है वो रिकॉर्ड होती है। सो अगेन, डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, वो आपका डेबिट हो जाएगा। आपसे खर्चा करवाया गया वो हमेशा डेबिट होगा। आपको जो इनकमिंग आएगी वो आपकी क्रेडिट होगी। जब भी आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, आई हैव परचेज अ कार फॉर 10 लाख रुपीज फ्रॉम राम। सो मैंने उसको कैसे रिकॉर्ड किया था, याद करिए मैंने कैसे रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा था व्हीकल अकाउंट डेबिट 10 लाख, कैश अकाउंट क्रेडिट 10 लाख। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको प्रॉमिस पे परचेज करके लाया हूं, मैंने क्रेडिट पे परचेज किया, तो मैं क्या कहूंगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट विद 10 लाख एंड राम्स अकाउंट क्रेडिट 10 लाख। ठीक है। अब जो राम है, राम इसे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, राम अपने, अगर कैश में मैंने खरीदा है तो राम विल रिकॉर्ड इट एज हाउ, राम कहेगा कि मेरे पास जो कार्स का अकाउंट था, जो मेरे गुड्स का अकाउंट था, वो मेरा कम हो गया है और मेरी इनकम आ गई है। ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, उसके लिए जो सेल हो रही है, दैट सेल इज बेसिकली क्रेडिट। ठीक है। तो वो जब भी सेल करेंगे तो सेल आपकी हमेशा क्रेडिट होती है। और उसके पास आ क्या गया, उसके पास आ गया कैश, उसके पास कैश बढ़ा है क्योंकि राम को 10 लाख रुपए कैश मिल गए हैं। तो वो क्या कहेगा, मेरा कैश अकाउंट डेबिट करो 10 लाख से एंड मेरा सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो 10 लाख से। ठीक है। अगर मैंने लोन पे वो कार खरीदी है राम से, तो राम इसे कैसे रिकॉर्ड करेगा, राम विल से कि उसकी सेल तो हुई है, सेल तो हुई है उसकी 10 लाख रुपए की, लेकिन पैसा नहीं आया, कैश नहीं आया। क्या आया है, उसको प्रॉमिस मिला है। तो जब उसको प्रॉमिस मिलेगा तो हमने उसको एक रियल अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे नाम का। और रियल अकाउंट में हमने देखा है कि यू हैव टू डेबिट द रिसीवर। ठीक है। यू हैव टू डेबिट द रिसीवर हु हैज रिसीव्ड समथिंग। मुझे कार मिली है, आई हैव रिसीव्ड द कार, तो बेसिकली माई अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्योंकि लोन तो मुझे मिला है ना, तो मेरा अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख से और राम अपना जो सेल्स का अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे 10 लाख से। ठीक है। लेकिन कल को मैं अब जाकर के पैसे दूंगा राम को, मेरा राम का जो मेरा अकाउंट है 10 लाख का उसने बनाया, उसको बैलेंस करना पड़ेगा और मैं उसको कैश देके आऊंगा। जब मैं कैश देके आऊंगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट, राम क्या कर रहे हैं, राम अपने कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10 लाख से और मेरा जो अकाउंट है निशांत का उसे क्रेडिट कर देंगे 10 लाख से। So always when we talk about nominal accounts, you have to debit the expense and credit the income. ठीक है। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, राम, श्याम, बैंक, कोई कंपनी का अकाउंट है, हमेशा अगर वो कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, अगर वो कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट, एसेट्स जिसमें कैश आता है, प्रॉपर्टी आती है, मशीनरी आती है, ये सारी चीजें अगर आपके पास आ रही हैं, आपका कैश बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, तो वो डेबिट होगा। अगर आपकी तरफ से जा रहा है कैश, आपकी तरफ से मशीनरी कम हो रही है, तो वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में जब भी खर्चे करोगे, आपकी आउटगोइंग मनी होगी तो वो हमेशा डेबिट होगी, अगर इनकमिंग मनी होगी तो वो हमेशा क्रेडिट होगी, यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू क्रेडिट होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम सिचुएशंस। राम परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश फॉर ऑफिस यूज।
राम ने 1 लाख रुपए कैश दे करके ऑफिस में सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा है। राम के दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश का अकाउंट इंपैक्ट होगा क्योंकि 1 लाख कैश दिया गया है, और क्या फर्नीचर का अकाउंट जो है वो इंपैक्ट होगा, फर्नीचर और राम के पास बढ़ गया है। दोनों रियल अकाउंट हैं, फर्नीचर इज अ रियल एसेट, कैश इज अ रियल एसेट। तो यहां पर बढ़ क्या रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा बाई ₹1 लाख और क्रेडिट होगा कैश का अकाउंट बाई ₹1 लाख। वेरी सिंपल। दूसरा तरीका देखिए, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाले। हमेशा हमने देखा है बिजनेस एंड ओनर दे आर सेपरेट थिंग्स। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमारी अकाउंटिंग बुक्स बनती हैं। तो जब भी बिजनेस कैश, जो कैश है वो बिजनेस के अंदर आएगा, तो एक तरीके से बिजनेस ने लोन लिया है रोहित से। बिजनेस ने क्या लिया है, लोन लिया है रोहित से, यानी कि अपने ओनर से लोन लिया है। ओनर से जब भी लोन लेते हैं, ओनर से जब भी पैसा लेते हैं, वो होता है कैपिटल, वो होती है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर 5 लाख रुपीज कैश जो है वो कैपिटल बनकर आया है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या बढ़ा, बिजनेस में कैश बढ़ गया है, बिजनेस में कैश आया 5 लाख रुपए, तो क्या होगा, डेबिट होगा कैश अकाउंट। लेकिन आया कहां से है, क्रेडिट कहां होगा, क्रेडिट होता है रोहित। रोहित को क्रेडिट होना चाहिए बिकॉज रोहित इज द गिवर। गिवर हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन हम रोहित का नाम ना लिख करके यहां पर बस कैपिटल नाम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। क्यों लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ताकि हमें पता रहे कि रोहित इज नॉट अनदर लोन गिवर पर्सन। वो ऐसा नहीं कि वो हमारा अनदर क्रेडिटर है जिससे हमने लोन लिया है, वो हमारा मालिक है। हमारा मालिक है, यानी कि बिजनेस में उसने कैपिटल समझ के पैसा लगाया है। ठीक है, तो यहां पर कैश का अकाउंट डेबिट होगा बाय 5 लाख और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा बाय 5 लाख। याद रखना हमेशा, कैपिटल अकाउंट एक तरीके से लायबिलिटी अकाउंट कह लो या लोन अकाउंट कह लो, लेकिन हम इसे अलग क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल क्रेडिटर का अकाउंट नहीं है, ये ओनर का अकाउंट है, जो आपका मालिक है उसका अकाउंट है। ठीक है, इसके बाद बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख फ्रॉम ऑटोमेटा लिमिटेड एंड कैश पेड ₹50,000। आई हैव बॉट मशीनरी, 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपीज का कैश दिया है। और 50,000 रुपीज, इसका मतलब मैं क्रेडिट पे ले रहा हूं, यानी कि मैं फ्यूचर में पे करूंगा। सो हाउ विल आई मेक दिस एंट्री, मेरे पास मशीनरी का अकाउंट इंपैक्ट होगा। मशीनरी बढ़ गई है 1 लाख रुपए की, कैश कम हो गया है 50,000 रुपए का। क्या बस दो अकाउंट इन्वॉल्व है, नहीं, तीसरा अकाउंट भी है, एक ऑटोमेटा का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटा से उधार लिया है 50,000 रुपए का, वो वापस करना पड़ेगा। वी हैव टेकन क्रेडिट फ्रॉम ऑटोमेटा। सो व्हाट इज इंक्रीजिंग, मशीनरी एसेट, रियल अकाउंट इज इंक्रीजिंग, सो डेबिट होगी मशीनरी। लेकिन क्रेडिट करना पड़ेगा कैश को 50,000 रुपए, क्योंकि कैश कम हो गया है। एंड मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा हमारे गिवर को, ऑटोमेटा को, क्योंकि उसने मुझे 50,000 रुपए का लोन दिया है। राइट, सो हमेशा रियल में बढ़ेगी चीज तो डेबिट होगी, मशीनरी बढ़ेगी डेबिट होगी, मशीनरी कम होगी या कैश कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब भी पर्सनल अकाउंट होगा, जैसे ऑटोमेटा लिमिटेड, ऑटोमेटा लिमिटेड मुझे लोन देगा तो वो क्रेडिट होगा, ऑटोमेटा को मैं लोन वापस करूंगा तो वो डेबिट होगा। हु इज रिसीविंग और हु इज गिविंग, इसके बेसिस से पर्सनल अकाउंट में हमेशा गिवर विल बी क्रेडिटेड एंड रिसीवर विल बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा आपकी इनकम जो है वो क्रेडिट होती है, हमेशा जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमृत वर्थ ₹20,000। आई हैव सोल्ड गुड्स टू अमृत, लेकिन क्रेडिट पे सेल किए हैं, कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो यहां पर कौन से अकाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक तो अमृत का अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अमृत को मैंने लोन दिया एक तरीके से 20,000 रुपए का, पैसे नहीं मिले, मैंने उसको सामान तो दे दिया है 20,000 का, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, तो मैंने लोन दिया है। सो द अमित इज द रिसीवर, राइट, अमित हैज बीन रिसीविंग एंड आई हैव गिविंग हिम समथिंग। अब यहां पर ये जो मैंने क्रेडिट किया है, दिस इज बेसिकली आई हैव सोल्ड गुड्स। तो मेरे लिए, मेरे पास से गुड्स कम हो गए, गुड्स कम हो गए यानी एसेट कम हुआ, लेकिन वो एसेट गया कहां, सेल में गया है। सेल इज ऑलवेज अ नॉमिनल अकाउंट, हमेशा याद रखना, जब भी सेल की जाएगी, जो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सेल करना, तो उसका एक सेल्स अकाउंट बनता है, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है अगर पॉजिटिव सेल हो रही है, यानी कि मैंने 20,000 रुपए का सामान बेचा है, इनकम हुई है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन अमृत इज रिसीविंग, अमृत को मैंने लोन दिया है, अमृत हैज रिसीव्ड समथिंग, अमृत विल बी डेबिटेड, राइट, अमृत को लोन मिला है ना, तो अमृत विल बी डेबिटेड, अमृत विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विल बी गोइंग टू द सेल्स अकाउंट। So this is how debit and credit happens. You have to remember the golden rules whenever real account की बात होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल अकाउंट एसेट बढ़ते हैं, डेबिट होते हैं, कम होते हैं, क्रेडिट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में किसी को लोन दिया जाता है, जो लोन लेता है, जो लोन लेता है वो डेबिट होता है, जो लोन देता है वो क्रेडिट होता है, यानी कि द रिसीवर विल बी डेबिटेड, गिवर विल बी क्रेडिटेड। इसी तरीके से जब भी इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट होगा। जो आपकी सेल होती है, सेल होती है, वो हमेशा क्रेडिट होगी। अगर हमारा खर्चा होता है, रेंट पे करते हैं हम लोग, सैलरी पे करते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होता है।
ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल अगेन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व वेरियस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जिससे जो एफएम के एग्जाम में हमें देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।